बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे एज की जनरेशन है जिससे वो लोग परेशान हैं, जिसको बोलते हैं हेयर प्रॉब्लम। तो आइए जगह भाई हम बैठ के बात करेंगे, हेयर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो क्या है ना, कोई भी हेयर प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद बोलते हैं कि हमको कोई ऐसा तेल लिख के दे दो जो हेयर कम हो जाए। पर पहला क्या होता है ना, हेयर के प्रॉब्लम्स पहले डिफाइन करना पड़ते हैं। हेयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या डेंड्रफ है या उसका हेयर क्या ग्रे हेयर हो गया ना, वाइट हेयर हो जाता है इन टाइम से पहले हो गया, या थिनिंग हेयर हो गया। उसके बाद और क्या होते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो 3-4 तरह की क्या होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं। बट क्या होता है ना, कोई मार्केट में जो तेल आता है तो उसमें सब चीज़ लिखी हो जाती है कि हाँ ये तेल आपको हेयर ग्रोथ करेगा, डेंड्रफ से बचाएगा, उसके बाद प्रीमेच्योर जो हेयर है उसको सही करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कंपनी सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट और अपना दवाओं को बेचने के लिए ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरा हेयर डेंड्रफ है, कोई तेल लिख के दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पूरे ग्लोब्स की प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग स्पेशली एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है हेयर फॉल, यानी कि हेयर जो गिरता है उस पर बात करेंगे। फिर अगले वीडियो पर हम डेंड्रफ की बात करेंगे, उसके बाद बाल्डनेस पे बात करेंगे, अलग अलग वीडियो पे बात करेंगे। तो हम लोग आते हैं कि हेयर प्रॉब्लम्स के क्या क्या हो सकता है। हेयर प्रॉब्लम पहले क्या करना होगा कि हेयर प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रहा है। फर्स्ट कारण क्या हो सकता है कि आप कहाँ रह रहे हो, उसके वजह से तो नहीं हो रहा है। आपका सीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आपको गर्म लग रहा है, गर्मी वाला देश है, जिससे क्या होता है ड्राइनेस हो जाता है आपको स्काल्प में। एक वो हो गया, सीजन वेरी करता है, आपका हॉट सीजन है, समर सीजन है, उस सीजन में हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जैसे कि हम अभी कर्नाटक में क्या है ना, बहुत ही हार्ड वाटर है यहाँ पे बाल गिरने की चांसेस हो सकती है। उसके बाद बहुत सारे लोग सऊदी में रहते हैं, उसके बाद दुबई में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग समुंदर का पानी यूज़ करता है, ना कि वो लोग इसका पानी यूज़ करता है। हम लोग जैसे बोरवेल का पानी होता है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है ना, तो क्या करता है समुद्र का पानी निकाल करके और फिर वो प्रोसेस करके फिल्ट्रेशन करके तब यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड वाटर होता है, इस कारण से हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ों में क्या हो सकता है ना, जैसे हेयर का प्रॉब्लम्स, हेयर गिरने का प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है कि आपका अगर पेट सही नहीं हो, बहुत बड़ा रीज़न है। आपका अगर पेट सही नहीं हो, लीवर सही नहीं हो, उसके कारण से भी हो सकता है। इस तरह से चीज़ें आपको पहले देखना पड़ेगा, तब आपको कह सकते हो कि आपको कौन सा प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ क्या होता है लोगों को कि विटामिन्स की डिफिशेंसी, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स क्या है ना, हमारे जो हेयर को बनाती है। तो पहली बात हम लोग अब डिफाइन करते हैं, ये जो हेयर है क्या, ये बाल है क्या। बाल एक क्या है ना, प्रोटीन है, जिसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। तो हमारे जो शरीर में बहुत सारे प्रोटीन है, उनमें से एक क्या प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन क्या करता है, तो बाल में कौन सा प्रोटीन रहता है, अल्फा केराटिन प्रोटीन रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये हमारे ये जो क्या है, नाखून भी ये केराटिन के बना हुआ है, स्किन भी क्या है, केराटिन का बना हुआ है, ये हार्ट होते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि हाँ, तो विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो रहा है। तो बहुत सारे विटामिन्स क्या करते हैं ना, वो स्पेशली क्या केराटिन को बनाते हैं। ये जो बाल है ना, ये तो पूरे यहाँ से निकलने में क्या, पूरे जो जितने देख रहे हो आप प्रोटीन है, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो मिलियंस प्रोटीन्स हैं। तो ये सारे, अगर आपको प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी है तो प्रोटीन्स बनेगा ही नहीं। तो आपको कितना भी तेल लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा चीज़ों को। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गया तेल लेके आ गया, फिर बाद में बोलता है कि हाँ किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। तो किसको फ़ायदा होगा, जिसको क्या होगा कि जिसका प्रॉब्लम्स कहाँ पे था, लोकली था। दैट मीन्स ये जो स्काल्प है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, तो उसको फ़ायदा करेगा। तो हम किसी के बारे में बात करें, तो हेयर के बारे में बात कर रहे थे। हेयर तो क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, अल्फा केराटिन का बना हुआ होता है, कि बहुत सारे जो विटामिन है तो इसको बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बायोटिन हो गया, विटामिन ए हो गया और जिंक, ये तीन, अगर ये तीन चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है आपको, तो आपका केराटिन लेवल घट जाएगी। केराटिन लेवल घट जाएगी तो क्या होगा, उससे भी हेयर फॉल होने की चांसेस हो सकती है। तो अगर आप जाके कहीं से भी उठा के लेके आ गए तेल, तो उससे कोई काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि आपका जो काउजेस है, आपका जो तकलीफ़ है,
आपका अंदर में हो रहा है कि पेट के अंदर में है या लोकली है। तो लोकली कहाँ का हो सकता है, अगर आप यानी कि गर्म देश में रह रहे हो, अगर पानी बहुत हार्ड है वो हो गया। हाँ, एक चीज़ क्या है ना, लोगों को क्या होता है ना, डैंड्रफ, आपको डैंड्रफ की वजह से हो रहा है। तो डैंड्रफ के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग अलग से आपको बताएंगे उसमें क्या क्या मेडिसिन है, क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा डैंड्रफ के लिए। तो एक कारण वो भी हो सकता है कि डैंड्रफ की वजह से भी आपको क्या बाल झड़ सकता है। तो ये सारे चीज़ हो गया। हमको इस कंडीशन में अगर लोकली है, लोकली दैट मीन्स स्काल्प में, फॉर एग्जांपल ये स्काल्प है, इसके अंदर से स्काल्प से निकलती है, तो क्या निकलती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल से हेयर निकलता है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे तो कोई ये नहीं है। फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन, एक फंगी होता है जो नेचुरली प्रजेंट होता है, अभी नाम भूल रहा हूँ, बाद में लिख देंगे। तो वो क्या है, फंगी नेचुरली प्रजेंट होता है, जो सीबस ग्लैंड होता है ना, वो क्या एक तेल लाइन ऑयली फ्लूइड सेक्रेट करता है। तो वो क्या करता है ना, उसको खाता है। जब हमारे जो सीबस ग्लैंड अधिक उसको सेक्रेट कर देता है ना, अधिक अगर सेक्रेट कर दे तो क्या करता है, वो अधिक खाना शुरू कर देता है। तो अधिक खाना शुरू तो वो डाइजेस्ट होकर जो वो यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, वो क्या हो, डैंड्रफ होता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे स्काल्प के सेल्स खुद ब खुद डेड हो जाते हैं, उस कारण से ये हो सकते हैं। तो पहले फाइंड आउट कीजिए, ऐसे जाके मेडिकल से जाके कोई भी तेल उठा के मत लेके आइए। पहले फाइंड आउट कीजिए कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है या लोकली प्रॉब्लम है। यानी बहुत सारे जो हेयर प्रॉब्लम्स है सिस्टमिक, अगर लोकली है तो आपको दिखेगा कि आपको इरिटेट होगा, यानी कि डैंड्रफ होगा, यानी वो डायमेटाइटिस जैसे ऐसा कंडीशन आपको दिखेगा। तो अगर लोकल है तो आप क्या लें, जो मेडिसिन आपको स्काल्प को साफ करे वो लीजिए। अगर आप इंग्लिश मेडिसिन लेना चाहते हैं तो केटागोनाजोल शैम्पू वो अच्छा काम करता है इसके लिए, लोकली के लिए। अगर आप हर्बल लेना है, अगर आप नहीं लेना है, बहुत थक गए हैं, तो आप हर्बल लीजिए, इज बेस्ट। तो हर्बल में आप क्या लीजिए, जो चीज़ साफ़ करे। तो एक आता है कि रोगने लेमनी, रोगने आंवला, ये सारी चीज़ क्या, अगर लोकली बहुत अच्छा काम करता है। एक क्या होता है, राल, अब आप जानते होंगे, राल का तेल भी मिलता है, उससे भी आपको अच्छा काम कर देगा। ये सब चीज़ क्या होगा, ये धोने वाला काम हो गया। तो ये सब क्या लोकली काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद अब लोकली अगर उठा के लेके आए रोगने आंवला, जो आंवला का जो होता है ना तेल, आंवला का तेल उठा के लेके आए, कद्दू का तेल हो गया, खसखस का तेल हो गया, ये सब चीज़ क्या करेगा ना, आपका लोकली आपको इफेक्ट है, तो इसमें आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आपको डिफिशियंसी ऑफ विटामिन है, तो विटामिन का डिफिशियंसी, तो पहले आप विटामिन का डिफिशियंसी को क्योर कीजिए। कि बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे तेल क्या होते हैं जो आपका उसमें केराटिन रहता है। तो जैसे कि केराटिन में हो गया आंवला का तेल में केराटिन है। उसके बाद कुंदल से हो गया। तो पहले आप फाइंड आउट कीजिए, ऐसे जाके नहीं मत लीजिए। तो हम कौन कौन सा तेल ले सकते हैं आप लोकली, यानी कि अगर बाल झड़ रहा है तो बाल झड़ने में कौन कौन सा तेल ले सकते हैं। क्या हो गया, तेल किसका तेल, अब खसखस का तेल, खसखस में ओपियम का एक सीड होता है, उसका तेल निकाला जाता है, वो खसखस का तेल। कद्दू ठंडा चीज़ है, इससे भी क्या हो सकता है, उसका तेल ले सकते हैं आप। उसके बाद आंवला का तेल ले सकते हैं, उसका राल का तेल, सबका तेल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या करेगा ना, आपका जो रूट जो है ना, हेयर रूट्स को क्या करेगा ना, ये क्या एस्ट्रोजन एक्शन करेगा और हेयर रूट्स को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग करेगा तो आपका हेयर फॉलिंग नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू आप इस सब तेल को, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये जितने भी तेल मैंने बताया, ये हेयर ग्रोथ में नहीं काम करेगा। हेयर ग्रोथ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हेयर ग्रोथ में कौन कौन सा तेल आपको लेना है। अगर आपको इंटरेस्ट है ना, अगर प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम, तो पहले आप लीवर को सही कीजिए। लीवर के लिए अलग से दवा लीजिए पहले। और विटामिन डिफिशियंसी है तो विटामिन डिफिशियंसी के केराटिन का लेवल बढ़ाइए, साथ साथ बढ़ाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप हमारे जो यूनानी में है एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं माइक्रो कपिंग थेरेपी कराइए। इससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फायदा मिलते हैं। जिसमें क्या करता है ना, तो लोकली क्या करता है, हेयर के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हाँ, एक एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है जो उसका मोनोक्सिडिल को यूज़ किया जाता है कि हाँ हेयर फॉलिंग में, वो हेयर ग्रोथ में मदद करता है। नो भाई मेरे दोस्त, वो आपको हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, ना कि हेयर फॉलिंग में मदद करेगा। इसलिए मोनोक्सिडिल इज़ नॉट यूज फॉर हेयर फॉलिंग, सॉरी, हाँ सही, वो हेयर फॉलिंग में यूज़ नहीं होता है। वो हेयर का ग्रोथ कराता है, जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे ग्रोथ कराता है। उसका मैकेनिज्म अब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हेयर का ग्रोथ कैसे हो।
दूसरा वीडियो बनाएंगे डैंड्रफ से आप कैसे इलाज कर सकें, उसके बाद बाल लेस का कैसे इलाज करें। तो मेरे साथ बन के रहिए।